नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जो उन मज़दूर भाइयों के लिए हैं, जो उन मज़दूर बहनों के लिए हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी कि असंगठित मज़दूरों के लिए है ये स्कीम, जिसके तहत आप अपना कार्ड बनवा करके फ़ायदा उठा सकते हो। इस स्कीम का नाम है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड जो आपका जो बनता है वो ऑनलाइन भी बना सकते हो आप, बिल्कुल फ्री में। आपको ई श्रम की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बाकी जो डिटेल्स उसमें जो दी जा रही है वो सारी की सारी आपको फिल करनी है। उसके बाद आपका ई श्रम कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। उसकी आप एक फ़ोटो, उसका PDF आप निकाल सकते हो, उस PDF को आप प्रिंट करवा सकते हो। तो ये हो गया ई श्रम कार्ड बनवाने का आपका तरीका। फिर आपको अगर इसमें क्या होता है कि इसमें 1000 रुपये की जो राशि है वो 1000 रुपये की राशि आपको एक तरह से भत्ता मिलता है। तो 1000 रुपये की राशि लेने के लिए आपको जो नंबर दिया हुआ है उसमें वेबसाइट में 14434, इस नंबर पे आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको मिस कॉल देना है। मिस कॉल देते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 1000 रुपये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए। दूसरी बात आती है कि अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उस स्किल की आपको ट्रेनिंग देगी। जो काम आप करना चाहते हो उस काम को करने के लिए आपको गवर्नमेंट ट्रेनिंग देगी। तो उसके लिए आपको जो दूसरी वेबसाइट है स्किल इंडिया, उस पर आप जा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरी एक स्कीम है PM मानधन योजना, जिसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि उस स्कीम के तहत आप 100 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं महीने के। 100 रुपये डिपॉजिट आप महीने के करोगे तो जैसे मान लीजिए कि आपकी उम्र 30 साल है, तो ई श्रम कार्ड जो बनता है वो 60 साल तक के लोगों के लिए बनता है, 18 से 60 साल तक के लोगों के लिए। तो जैसे मान लो आपकी एज 30 साल है और आप 100 रुपये आप महीने के दे रहे हो, तो 1200 रुपये आपने दिए 1 साल के, ठीक है। और आपने 30 साल के लिए आप कितने दोगे? 30 साल के लिए आप दोगे 36,000 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उस जो पेंशन जो होती है उस पेंशन के आप पात्र हो जाते हैं। उसके अलावा आपको ई श्रम कार्ड अगर आपके पास में है बना हुआ, तो जैसे ही आपकी एज 60 साल की पूरी हो जाती है आपको 3000 रुपये की मासिक पेंशन आती है। साथ ही साथ आपको UAN नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको जारी हो जाता है, जो कि पूरे भारत में आप कहीं भी जाएंगे काम करने के लिए तो ई श्रम कार्ड का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो पूरे भारत में वैलिड है। तो आप कहीं भी जाकर के आप अपना कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा ई श्रम कार्ड में अगर जो मज़दूर है, अगर उस मज़दूर की मान लो मौत हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी है, यानी उसके जो परिवार वाले हैं, उसके बच्चे हैं या उसकी पत्नी है, या फिर मान लो जैसे महिला की मौत हो जाती है तो उसका पति है या उसके बच्चे हैं, तो इस कंडीशन में 2 लाख रुपए की जो राशि है वो ई श्रम कार्ड के माध्यम से मिलेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई चोट वगैरह आ जाती है और विकलांग हो जाता है व्यक्ति, तो विकलांग होने पर 1 लाख रुपए की राशि है वो ई श्रम कार्ड के द्वारा आप ले सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं ई श्रम कार्ड के द्वारा। ई श्रम कार्ड के पोर्टल पे आप जाइए, ई श्रम के पोर्टल पे आप जाइए और वहाँ जाकर के आप रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, आप रजिस्टर कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, आपके कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। आधार से लिंक होगा तो उस पर क्या है कि आधार का OTP आ पाएगा, तो आधार से लिंक होना चाहिए। और ई श्रम कार्ड के अंतर्गत जब आप ई श्रम कार्ड बना लेते हैं तो फिर आपका जो राजस्थान में आपका श्रमिक कार्ड बनता है, श्रमिक ई श्रम अलग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, और श्रमिक कार्ड है वो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा आपके राज्य के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि राजस्थान
राजस्थान में आपका श्रमिक कार्ड बनेगा। तो श्रमिक कार्ड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के लड़की की शादी करनी है तो 5 लाख रुपए की 55 लाख रुपए की, जो एक लड़की की शादी में 55 लाख रुपए का जो योगदान है वो मिलेगा। साथ ही साथ श्रमिक कार्ड के बारे में अगर अपन बात करें तो स्कॉलरशिप में सहायता मिलती है। जिन मज़दूरों का श्रमिक कार्ड है उनके बच्चों को जो भी वो स्कूल में फ़ीस भरते हैं वो स्कूल उनको रिफ़ंड हो वो जो फ़ीस है वो वापस हो जाती है, यानी कि उनके अकाउंट में वापस आ जाती है ई श्रम कार्ड के श्रमिक कार्ड के द्वारा, अगर श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।